राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसी हो भक्तजन? अच्छा, आशा करता हूँ कि सब सुखी संपत्ति अच्छे होंगे। हे भक्तजन, श्रीमद् भागवत कथा ने कहे हैं, विचलित मन क्यों होता है, इसका अर्थ समझिए। विचलित का भावनाओं को समझिए। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण भगवान और श्री भागवती, जिनको माँ दुर्गा के रूप में कहते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान एक दिन पहाड़ के चोटियों पर अपना रूप बदलकर वहां पे बैठे हुए थे। उसी मार्गदर्शन से, उसी रास्ते से माता भगवती ने प्रवेश कर रहे थे। जब माता दुर्गा जी, माँ शेरा वाली, जब प्रवेश कर रहे थे तो देखे कि यहाँ वासुदेव श्री कृष्ण ने रूप बदलकर क्यों बैठे हुए हैं। आदि शक्ति थे। तो देवी माता जी ने सोचे कि चलते हैं कृष्ण के पास, वासुदेव कृष्ण क्यों रूप बदले हैं, क्या इसका पीछे रहस्य है, चल के मैं पूछता हूं। तब माता देवी ने कृष्ण भगवान के पास गए और कृष्ण भगवान से बोले, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, इस भेष में, इस रूप में पहाड़ों के चोटियों पर आप क्या कर रहे हैं? क्या प्रेरणा है? आपका मन का क्या अपेक्षा है? कुछ बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान माता जी से कहते हैं, हे माताएं, हे चंडिके, मैं इसलिए रूप का अपना बदल के इस पहाड़ के चोटियों पर बैठा हूं कि देख रहा हूं कि किस तरह से मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। उसी भावनाओं से अपना रूप को बदलकर नीचे की ओर ताक रहा हूं, झांक रहा हूं कि मनुष्य कैसे दिखाई देते हैं। तब माता ने कहे कि इसका क्या वर्णन है, क्या इसका उत्तर है? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे चंडकी माँ, हे सिरा वाली, मैं चीटी पर से चढ़ के देख रहा हूं तो नीचे मैं झांकता हूं तो छोटे छोटे मनुष्य जो है दिखाई दे रहे हैं, लगते हैं कि एकदम छोटे छोटे बालक के रूप हैं। और जब ये हम धरती पर उतर जाते हैं पहाड़ से नीचे तो देखते हैं तो मनुष्य पहाड़ के रूप दर्शन ऐसा लगता है। उन्हें मैं देखने के लिए और भावनाओं को और कलयुग में इस रहस्य को बताने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तब माँ चंडिका ने बोले, हे वासुदेव पुत्र अर्जुन, कलयुग की भाषाओं को आप आज से ही वर्णन कर रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, हाँ देवी,
जो महान आकांक्षा के रूप में आज जिस तरह से मैं चिटिया पर से देख रहा हूं, उसी प्रकार से कलयुग में मनुष्य जब धरती पर चलेगा, उसी आकार में सब मनुष्य का ऊंचाई रहेगी और रहेगा। इसी का हम अपेक्षा से आए हैं। तब माँ चंडिका ने बोले, हे वासुदेव पुत्र कृष्ण, आपका महालीला अमपार है। आपकी लीलाएं बहुत लीलाएं हैं, कखनी क्या कर लीजिएगा आपका लीलाएं कोई नहीं जानता। मैं तो चलता हूँ। तब देवी ने वहाँ से अपना चल दिए और कृष्ण भगवान ने कलयुग का मन में विवरण करते हुए अपना श्रीमद् भागवत कथा ने कलयुग का वर्णन किए हैं। अगर भक्तजन श्रीमद् भागवत कथा को अध्ययन करते होंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कलयुग का वर्णन श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से बताए हैं सभी भक्तों लोगों को, भक्तजनों को, कि कलयुग का अपेक्षा क्या है और कलयुग का महान आकांक्षा के रूप में क्या धाराएं हैं। तो हे माताएं, तो श्री कृष्ण भगवान का और माता दुर्गा जी का ही एक कहानी छोटा था श्रीमद् भागवत की ओर से। राधे राधे, हरे कृष्णा।